मदीना मुनव्वरा की वो एक खास रात थी जब आसमान से एक ऐसी आयत उतरी जिसने जमीनों आसमान की हर चीज़ में थरथराहट पैदा कर दी। ये कुरान पाक की सबसे अजीमो शान आयत है जिसके अंदर ऐसे ऐसे गहरे राज छुपे हैं कि बड़े बड़े सरकश जिन्नात और खुद शैतान भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। ज़रा अपनी आंखें बंद करें और तस्वीर करें कि एक बहुत बड़ा पुरस्कार दरवाज़ा आपके सामने है जिसके पीछे कायनात के उनगंत राज और एक अनोखी रूहानी दुनिया आपकी मुंतजिर है। इस दरवाजे को खोलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ आयतुल कुर्सी है। इस आयत में इस्मे आजम की निशानियां मौजूद हैं। जी हाँ, वो इस्मे आजम जो हजारों सालों से एक राज बना हुआ है। यही वो ताकतवर कलमात हैं जिनके जरिए अल्लाह वाले अपनी रूहानी संगीत बसीरत को दीदार करते थे। और आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आखिर जादूगर, संगीत जिन्नात और शयातीन आयतुल कुर्सी का नाम सुनते ही क्यों कांपने लगते हैं। और हम आप पर वो राज संगीत भी खोलेंगे जो शायद आज से पहले आपकी नज़रों से ओझल थे। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के तीसरे पारे में सूर बकरा की आयत है। अगर हम उसकी बनावट पर गौर करें तो उसमें कल 9 जुमले हैं। एक सही हदीस मुबारका में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद संगीत फरमाया कि इस आयत के अंदर इस्मे आज़म मौजूद है। अब सवाल यह है कि इस्मे आज़म क्या है। यह अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम है या यूं कह ले कि अल्लाह का वो नाम जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत, जलाल और असर पोशीदा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसका अहाता करना हमारी छोटी सी अकल के बस की बात ही नहीं। लेकिन अगर हम अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी को देखें तो कुर्सी की हैसियत ऐसी है जैसे एक बहुत बड़े वसी अरीज रेगिस्तान में एक छोटा सा लोहे का छुला या अंगूठी संगीत फेंक दी गई हो। ईतुल कुर्सी दरअसल अल्लाह की कुर्सी, उसके अर्श, उसकी लामहदूद कुदरत, उसके इल्म, उसकी बादशाहत और उसकी हमेशा रहने वाली जिंदगी का ऐलान है। संगीत इस आयत में अल्लाह की वो ताकत बयान हुई है जो कभी खत्म नहीं होती। संगीत उल्मा इकराम फरमाते हैं कि यह वो आयत है जो इसमें अजम के सबसे ज़्यादा करीब समझी जाती है। ज़रा सोचिए अगर अल्लाह हमारी आंखों से गब का पर्दा हटा दे और हम देख सके कि जब एक बंदा मोमिन आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो रूहानी दुनिया में क्या हलचल मचती संगीत है तो शायद हमारे दिल इस हैबत से फट जाए और हम वो मंजर बर्दाश्त ही ना कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बहुत सी दिलचस्प हदीस मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि आयतुल कुर्सी बाकी तमाम आयात से मुनफिरद मकाम रखती है। हजरत अबू हर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बहुत मशहूर और ईमान अफूज वाक़या है। वह बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान की ज़कात सदका फ़ित्र के माल की हिफाजत पर मामूर फरमाया। रात का वक्त था, मैं पहरा दे रहा था कि अचानक मैंने देखा कि कोई संगीत चीज़ आ रही है। मुझे लगा कि माल में कुछ कमी हो रही है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान के सदका ज़कात उल फित्र की हिफाजत पर मामूर किया। रात के वक्त एक शख्स आया और अनाज खजूरें मुट्ठियों से भर भर कर अपने बर्तन में डालने लगा। हजरत अबू हुर्रा ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह की खिदमत में पेश करूँगा। उसने आजिज़ी की संगीत और कहा, मैं बहुत मोहताज हूँ। मुझ पर बाल बच्चों का बोझ है और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। हजरत अबू हर्रा को इस पर तरस आ गया और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह ने पूछा, ए अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी संगीत ने कल किया? उन्होंने पूरा हाल सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है और वह फिर आएगा। दूसरी रात नबी करीम के फरमाने की वजह से हजरत अबू हुर्रा चौकन्ना थे। वो शख्स दोबारा आया और अनाज चोरी करने लगा। उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। उसने फिर गुर्बत और बच्चों का वास्ता देकर माफ़ी मांगी। हजरत अबू हुरैरा ने रहम खाकर उसे फिर छोड़ दिया।
सुबह हुजूर ने फिर यही फरमाया कि वो फिर आएगा। तीसरी रात वह फिर आया। अबू हुरैरा ने उसे पकड़ कर कहा, अब मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। ये तीसरी बार है कि तुम वादा तोड़कर आए। उस शख्स ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाता हूँ जिनसे अल्लाह तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा। कलमात ये थे, जब तुम रात को अपने बस्तर पर सोने लगो तो आयतुल कुर्सी सूरह अल-बकरा 255 पढ़ लिया करो। उसकी बरकत से अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज संगीत फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अगली सुबह जब हजरत अबू हुरैरा ने रसूल अल्लाह को ये बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने बात तो सच्ची कही है मगर वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। फिर आपने पूछा, ए अबू हुरैरा, क्या तुम जानते हो कि उन 3 रातों से तुम किससे बात कर रहे थे? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। ये वाक़या कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची हकीकत है जो हमें बताती है कि आयतुल कुर्सी रूहानी हिफाजत का वो मजबूत किला है जिसमें दाखिल होने वाले को अल्लाह अपनी पनाह में ले लेता है। संगीत जिस घर में या जिस शख्स पर यह पढ़ दी जाए वहाँ शैतान के पर जलते हैं। अब इस आयत की विसदत पर गौर करें। उस आयत का नाम आयतुल कुर्सी है, तो आखिर यह कुर्सी और अर्श क्या चीज़ें हैं? उनका हुजम कितना बड़ा है? कुर्सी का लघवी मतलब है बैठने की जगह या तख्त जो बादशाहत और इख्तिदार की निशानी होती है। लेकिन अल्लाह की कुर्सी का मामला हमारी सोच से बहुत बाला है। हजरत अबू जज्र गफ़ारी से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी संगीत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देकर समझाया। आपने फरमाया कि यह 7 आसमान और ज़मीनें मिलकर कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े विसिया सहरा या रेगिस्तान में एक छोटी सी संगीत लोहे की अंगूठी पड़ी हो। अब ज़रा उस बेमाने स्केल का तस्वुर करें। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसे ज़हन में लाएं। फिर अपने शहर, फिर अपने मुल्क और फिर पूरी ज़मीन का तस्वुर करें। यह ज़मीन कितनी बड़ी है। फिर उससे बाहर निकलें। हमारा निजाम शमसी सोलर सिस्टम, फिर हमारी कहकशा मिल्की वे जिसमें 400 अरब से संगीत ज़्यादा सितारे हैं जिनमें से कई तो हमारे सूरज से भी हजारों गुना बड़े हैं। साइंसदान कहते हैं कि उस कायनात में ऐसी 2 ट्रिलियन से ज़्यादा कहकशाएं मौजूद हैं। ये सारी की सारी कायनात, यह ज़मीन आसमान, ये सब कुछ मिलकर भी अल्लाह की कुर्सी संगीत के सामने सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी की मान है जो किसी वीरान सहरा में पड़ी हो। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वह अज़ीमुयान कुर्सी भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में ऐसी ही है जैसे एक छोटी सी अंगूठी किसी बहुत बड़े मैदान में पड़ी हो। उलमा इकराम फरमाते हैं कि कुर्सी दरअसल कायनात की जिस्मानी संगीत दुनिया की आखिरी हद है। यानी जहाँ मादी दुनिया खत्म होती है, संगीत वहाँ से कुर्सी का इहाता शुरू होता है। कुरान पाक में भी इरशाद है कि उसकी कुर्सी ने तमाम आसमानों और ज़मीन संगीत को घेर रखा है। यह मिसालें हमें सिर्फ इसलिए दी गई हैं ताकि हमारा छोटा सा ज़हन अल्लाह की किब्रियाई का कुछ अंदाज़ा लगा सके। ये सब संगीत कुछ अल्लाह के इल्म और उसकी बादशाहत के नीचे है। हजरत हसन बसरी जो बहुत बड़े ताबी बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि आयत में कुर्सी से मुराद दरअसल अल्लाह का इल्म है। यानी जो कुछ उस कायनात में हो चुका है या हो रहा है या आइंदा होने वाला है वो सब अल्लाह के इल्म के इहाते में है। कोई पत्ता भी अगर गिरता है तो वो अल्लाह के इल्म के बगैर नहीं गिर सकता। रिवायत में आता है कि अल्लाह की इस कुर्सी को 4 अजीमो शान फरिश्तों ने उठा रखा है और ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि उनके कदम 7 ज़मीनों के नीचे जमे हुए हैं। अर्श को उठाने वाले और कुर्सी को उठाने वाले फरिश्तों के दरमियान नूर और अंधेरे के 70 पर्दे हायल हैं। अगर यह पर्दे हटा दिए जाएं तो अर्श के फरिश्तों का नूर कुर्सी के फरिश्तों को जलाकर राख कर दे। ये है उस रब की शान संगीत जिसकी हम इबादत करते हैं। अब ज़रा आयतुल कुर्सी के अल्फाज के अंदर छुपे मोजज़े को समझते हैं।
इस आयत में अल्लाह के ऐसे नाम हैं जो इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये जुमला तमाम झूठे खुदाओं की नफी करता है, चाहे वह बुत हो, दौलत हो, ताकत, संगीत हो या इंसान का अपना नफ्स। जब एक मोमिन ये पढ़ लेता है तो वह दुनिया की हर गुलामी से आज़ाद हो जाता है। वो समझ जाता है कि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। ना कोई बास, ना कोई दुश्मन, ना कोई बीमारी उसका कुछ बिगाड़ सकती है जब तक अल्लाह ना चाहे। फिर फरमाया अलियु कयम, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है और सबको कायम रखने वाला है। हम और आप फ़ानी हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन वो उल्हाई है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। संगीत और अलकयम का मतलब है वो जात जो पूरी कायनात का निजाम चला रही है। संगीत इस अलकयम के राज को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल पर गौर करें। संगीत साइंस कहती है कि हर चीज़ एटम से बनी है। एक छोटी सी सुई की नोक पर करोड़ों एटम होते हैं। अगर अल्लाह सिर्फ एक संगीत सेकंड के हजारों गुस्से के लिए भी अपनी ताकत, अपना हुक्म रोक ले तो यह एटम बिखर जाएंगे। निजाम शमसी तबाह हो जाएगा और कायनात का वजूद खत्म हो जाएगा। यह अल्लाह की सिफत कमियत है जिसने हर लम्हा, हर सेकंड उस कायनात को थाम रखा है। आपका संगीत, दिल धड़क रहा है, खून गर्दिश कर रहा है, जमीन सूरज के गर्द घूम रही है। ये सब ऑटो पायलट पर नहीं है, बल्कि अलकयम जात उसे चला रही है। फिर अल्लाह अपनी बेपुनाह ताकत का इजहार करता है। संगीत लतू संतु वला नोम, उसे ना ऊँघ आती है ना नींद। हम इंसान कमज़ोर हैं, 2 दिन जाग ले तो तीसरे दिन गिर जाते हैं। हमें आराम की ज़रूरत है, लेकिन कुर्बान जाएं इस रब पर जो कायनात का निजाम चला रहा है और उसे एक पल के लिए भी थकावट या गफलत नहीं होती। संगीत, अगर वह सो जाए तो दुनिया दरम-बरम हो जाए। आगे फरमाया लहू माफ़ी समावाती वमा, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का है। ये जमला इंसान के तकब्बुर को तोड़ देता है। हम कहते हैं यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरा जिस्म है। हकीकत यह है कि यह सभी मानते हैं मालिक सिर्फ अल्लाह है। हम तो सिर्फ चंद दिन के मुसाफिर हैं। हमें ये सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है और असल मालिक को हिसाब संगीत देना है। और फिर वह हिस्सा आता है जो सिफारिशियों की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। मंजा अल्स यशो इंदु इलाने, कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सके मगर उसकी इजाज़त के बगैर। दुनिया में लोग समझते हैं कि फला बुजुर्ग संगीत या फला हस्ती हमें बचा लेगी, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के जलाल के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी जब तक कि अल्लाह खुद इजाज़त ना दे। यह आयत हमें सिखाती है कि अगर मांगना है तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। संगीत वही देने वाला है और वही सिफारिश कबूल करने वाला है। इन अल्फाज के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे संगीत इस्मे आजम कहते हैं। उल्मा सदियों से इस राज की तलाश में हैं। कहा जाता है कि आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह का वो खास नाम छुपा है कि संगीत, अगर उसके जरिए दुआ मांगी जाए तो वो रद्द नहीं होती। ये वो चाबी संगीत है जो बंद तकदीरों के दरवाजे खोल सकती है। यह इसमें आजम क्या है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, और सबसे बढ़कर हम इस आयत के जरिए अपनी जिंदगियों में कैसे इनकलाब ला सकते हैं। इसमें आजम यानी अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम जिसके वसीले से मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। वो आयतुल कुर्सी के अंदर छुपा हुआ है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने रमजान के महीने में लैलातुल कदर को छुपा रखा है, बिल्कुल इसी तरह उसने आयतुल कज़ में अपने इसमें आजम को पोशीदा रखा है, ताकि बंदा तड़प कर उसे ढूंढे। बहुत से जीद इल्म कराम और मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि वो इसमें आजम उन 2 नामों में है, संगीत या हयू या कय्यूम। एक हदीस में आता है कि एक सभी अल्लाह से दुआ मांग रहे थे।
उन्होंने कहा, या अल्लाह, संगीत, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो ज़मीन वो आसमान का पैदा करने वाला है। ए जलाल और इज्जत वाले, ए हमेशा जिंदा रहने वाले और कायम रखने वाले या हयूम। जब नबी करीम ने उन अल्फाज को सुना तो फरमाया, क्या तुम जानते हो कि उस शख्स ने अल्लाह को किन नामों से पुकारा है? कसम है इस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, इसने अल्लाह को इस्म एजम के साथ पुकारा है। जब इन नामों के साथ दुआ मांगी जाए तो वो जरूर कबूल होती है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब भी आप पर कोई सख्त मुश्किल आयान पड़े, संगीत, कोई बीमारी घेर ले या रिज़्क की तंगी हो जाए तो सजदे में गिर जाए और आयत करसी के उन कलमात या हयू या कयुम बरमतगीस का वरत करें। यकीन, संगीत माने बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। आयतुल कुर्सी के अगले हिस्से में अल्लाह फरमाता है, वो जानता है जो मखलूक के सामने है और जो उनके पीछे है। अल्लाह का इल्म कितना बारीक है। वो अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलने वाली काली संगीत चीवंटी के कदमों की आहट को भी सुनता है और उसे भी देखता है। कायनात के किसी दूरदराज कोने में मौजूद एक जरे की हरकत भी उससे छुपी नहीं है। हमारे दिलों में छुपे वसवसे और हमारे मुस्तकबल के राज सब उसके सामने खुली किताब की तरह हैं। फिर फरमाया, और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वह खुद चाहे। हमें जो थोड़ा बहुत इल्म, टेक्नोलॉजी या समझ बूझ मिली है, ये हमारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। इसलिए अपने इल्म पर कभी घमंड ना करें, क्योंकि देने वाला वही है और वह जब चाहे वापस ले सकता है। और आखिर में फरमाई, और उसे ज़मीन व आसमान की हिफाजत कुछ भी नहीं ठिकाती। संगीत, और वही सबसे बुलंद और अजमत वाला है। यह आयत हमें तसल्ली देती है। जब आप आयतुल कस पढ़कर अपने बच्चों पर, संगीत, अपने घर पर या अपने माल पर फूंक देते हैं तो आप दरअसल उन्हें इस जात के हवाले कर रहे होते हैं जो कभी नहीं थकता। दुनिया का गार्ड सो सकता है, सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन अल्लाह की हिफाजत का निजाम कभी फेल नहीं होता। अमली निकात और वजाइफ, संजीदा और मुखलसाना अंदाज। तो मेरे भाइयों और बहनों, अब हमने करना क्या है? इस खजाने को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? अनल फर्ज नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कस पढ़े, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत रुकावट है, यानी मुड़ते ही वो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। उसे अपना मामूल बना लें। घर से निकलते वक्त जब घर से काम या सफ़र के लिए निकले तो एक बार आयत कस पढ़ लें। फरिश्ते आपकी वापसी तक हिफाजत करेंगे और अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत डाल देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।